डायबिटीज़ की समस्या होने पर ज़्यादातर लोग एलोपैथ दवा का सहारा लेते हैं। दवा खाने के बाद उनके गिरते हुए शुगर्स के लेवल को देख के वो बेफिक्र हो जाते हैं। अगर आप भी उन्हीं में से हैं तो ये एक बहुत ही गंभीर अवस्था है जहां पर आपको संभलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप खुद समझिए। असल में जब किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज़ होता है तो उसकी बॉडी में समस्या क्या आ रही है, दिक्कत क्या आ रही है कि उसके ब्लड में से ग्लूकोज जो सेल्स पहले ले रहे थे, हमें एनर्जी दे रहे थे, वो काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो इंसुलिन है वो फॉल्टी हो गया है। यानी जो इंसुलिन बन रहा था वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा। कुछ आप इसको ऐसा समझे कि कोई हमारे घर पे आया, बेल बजा रहा है, लेकिन जब बेल बज ही नहीं रही, उसमें करंट आ ही नहीं रहा, तो क्या अंदर वाले को पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। इसी तरीके से हमारा जब इंसुलिन काम नहीं कर रहा तो ब्लड में शुगर वहीं का वहीं फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से अनेक बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन जब कोई भी व्यक्ति एलोपैथ का सहारा लेता है तो क्या होता है, आपने दवा ली, उस दवा ने आपके यूरिन के थ्रू या आपके मल के थ्रू आपके शुगर को ब्लड में से निकाल के बाहर फेंक दिया, जिससे आप जब टेस्ट करते हो तो आपके शुगर के लेवल बहुत कम आपको दिखाई देते हैं और आप बेफिक्र हो जाते हो कि अब मैं ठीक हूं। लेकिन यहां पर समझने वाली बात क्या है कि क्या आपकी दवा, आपकी पेनक्रियाज या आपका इंसुलिन जो बन रहा है उस पर कोई काम कर रहा है? अगर नहीं कर रहा तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि आपकी समस्या कम नहीं हो रही है, वो सुधर नहीं रही है, ठीक नहीं हो रही है, वो समस्या वहीं की वहीं है। बल्कि आपको पता नहीं है, आप इस बात से अनजान हैं कि आपकी समस्या समय के साथ साथ बढ़ रही है। इसी कारण डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उनकी दवा समय समय पर चेंज की जाती है और उसकी डोज जो है बढ़ा दी जाती है, क्योंकि आपकी समस्या बढ़ रही है, उसी के हिसाब से आपकी दवा बढ़ रही है। और ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जिसमें हम सब जानते हैं कि हमारे देश में आयुर्वेद जाना माना नाम होने के साथ साथ बहुत ही असरदार रिजल्ट अपनी दवा में देता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखिए, आयुर्वेद असल में करता क्या है, हमारे ऑर्गन्स जो ठीक से काम नहीं कर पा रहे उनको सुचारू रूप से चलाने में बहुत असरदार सिद्ध हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम एलोपैथ की बात करें तो इंस्टेंट रिजल्ट देने में एलोपैथ नंबर 1 है, नो डाउट, लेकिन उसके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। और आयुर्वेद के नुकसान नहीं है, वो आपके ऑर्गन जो खराब हो रहे हैं या ठीक नहीं हो पा रहे, अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे, उन पर काम करते हैं ताकि हमारे वो ऑर्गन ठीक से सुचारू रूप से अपना काम कर सके। तो यहां पर अगर इंस्टेंटली किसी का शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आप उसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, 10 दिन 15 दिन मजबूरी में दवा खानी पड़ जाए, गुड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी डायबिटीज़ की समस्या को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, रिवर्स करना चाहते हैं और दोबारा एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आयुर्वेद को अपनाना ही पड़ेगा। अब हो सकता है यहाँ पे आयुर्वेद से जुड़े आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे मिथ होंगे जिसके बारे में आप शायद जानना चाहेंगे या अपने उन सवालों का जवाब जरूर जानना चाहेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमारे यानी श्रेयास के डॉक्टर्स की पूरी टीम है। नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप अपने सवाल, अपने डाउट, शुगर से जुड़े ट्रीटमेंट, आयुर्वेद कैसे शुगर में हेल्प करता है, इलाज करता है, हर चीज़ का जवाब जान सकते हैं। तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें, श्रेयास के डॉक्टर्स की टीम से बात करें और उसके बाद एक सही ट्रीटमेंट का चुनाव करें, क्योंकि सही ट्रीटमेंट का चुनाव ही असल में आपकी समस्या का अंत लेके आता है। वरना दवा खाते रहें और सिर्फ अपने शुगर के लेवल्स को मेंटेन करने की कोशिश करते रहेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन अनजाने में कई बीमारियों को आप न्योता दे देंगे, जैसे डायबिटीज़ के कारण किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, इवन पैरालिसिस जैसी भयंकर बीमारियां देखने को मिलती हैं। तो अगर आप या आपके परिवार में किसी को भी डायबिटीज़ है और आप उसे बचाना चाहते हैं, उसे स्वस्थ जिंदगी दोबारा दिलाना चाहते हैं, तो आयुर्वेद को अपनाएं। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें, समझे अपनी समस्या को, समझे ट्रीटमेंट को, समझे आयुर्वेद को। फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर भी हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं आप सबसे चलने की इजाज़त चाहूँगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।